अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि उनको 95 कंट्रीज़ की जो लिस्ट है वीज़ा फ्री एंट्री कतर के लिए उसमें शामिल कर दिया गया और अब तमाम पाकिस्तानी वीज़ा फ्री एंट्री कर सकेंगे कतर में। वो तमाम लोग जिनके पासपोर्ट्स 6 महीने तक के वैलिड होंगे और उनके पास रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग्स होंगी, वो लोग बिना वीज़ा लिए हुए कतर जा सकते हैं, उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। और दूसरी कुछ अपडेट्स ओमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो वो लेजेंड्स लीग चल रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े स्टार्स आए हुए हैं, मतलब यहाँ पर ओमान में। और ओमान इस वक्त जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है, बड़े बड़े ऑफिशियल विजिट्स और इस तरह के तमाम मामला चल रहे हैं। तो एक अच्छा मतलब बूस्ट मिल रहा है ओमान को एज ए कंट्री और एज ए आप कह लें कि स्पोर्ट्स सेंटर। जब से ये कैप मिली है इंटरनेशनल, और उसके बाद मामलात काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। उसके साथ ही साथ केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं कोरोना के। अब बात जो है वो 2100 प्लस केसेस तक जा चुकी है मतलब, और कुछ पाबंदियां ऑलरेडी लग गई हैं। कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद मामलात आने वाले दिनों में कुछ किए जाएंगे ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली ओमान गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ के शहरियों की और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जान व माल की हिफाजत है, सिंपल। तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये सारे कदम उठाए जाते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप इन्होंने किया है जैसे जुमा नमाज और दूसरी जो मामलात अभी किए हैं। सेकंड स्टेप में हो सकता है कि बीचेस वगैरह और जो इस तरह की और मतलब गैदरिंग्स वगैरह हैं उसको थोड़ा सा बैन किया जाए। उसके बाद फिर अगर नहीं रुकता मामला, फिर भी बढ़ता रहता, तो फिर शायद वो स्टेज बाय स्टेज आगे जाएंगे। लेकिन फुल लॉकडाउन की कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कोई तरतीब बनेगी, और अल्लाह का करे ना बने, क्योंकि वो बेहतर नहीं है किसी के हक़ में भी। मुआशी तौर पे लोग अभी तक भी बहाल नहीं हो पाए हैं। जो लॉकडाउन के टूटे हुए लोग हैं वो अभी तक भी अपने पैरों में दोबारा से नहीं खड़े हो सकें। ओवरऑल बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है, मामलात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन वो जो एक झटका लगा है ना लोगों को कोई 1 साल का, उसने बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया में ही करोड़ों लोगों की कमर तोड़ दी, और अब वो बेचारे अब अपने मामलात को सीधा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने अभी तक अपने रजिस्टर्ड नहीं करवाएं तो लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं, लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि वो आपके लिए ही बेहतर है और आपको उससे एक फ्रीडम मिलेगा। आपको अपने स्पॉन्सर चेंज करने की एक आज़ादी मिलेगी। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा आप दूसरे स्पॉन्सर के पास जा सकेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू, तो ऑफकोर्स फिर वही आपको एनओसी मांगेंगे, वही सारे जैसे चक्कर चल रहे थे वैसे ही चलेंगे चक्कर। तो 60 साल से ऊपर की वीज़ा की भी क्लेरिफिकेशन एक आ गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से। कुछ अफवाहें चल रही थी, कुछ मामला चल रहे थे कि नहीं रिन्यू हो सकता, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया मिनिस्ट्री ने कि वो भी हो सकता है रिन्यू, उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं उनके मुताबिक। तो एनओसी के ख़त्म होने से बहुत ज़्यादा कुछ मैं देख रहा हूँ कि जॉब्स मार्केट में स्पेशली अब नए वेंडर्स भी आ रहे हैं, नए मामलात भी आ रहे हैं, डेलीगेशंस भी आ रहे हैं दो तरफ़ा, और तमाम काफ़ी सारे कंट्रीज़ से बिजनेसेस अभी चल रहे हैं, डेलीगेशंस वगैरह चल रहे हैं, मामलात कुछ चल रहे हैं। तो कुछ बूम आएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, कुछ ना कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी बेहतर है मामला, मतलब अगर ये एक वेव जो आई है इसने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लोगों को तशवीश में थोड़ा डाल दिया, थोड़ा परेशानी में मुब्तला कर दिया, लेकिन हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आउट पास की जो डेट थी वो ख़त्म हो गई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह ख़त्म हो गई। अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, फर्दर बढ़ी भी नहीं। जिसने जाना था वो चले गए, जिसने रहना था वो रह गए। अब वो अपने फ़ाइन्स वगैरह भर के ही जा पाएंगे अगर जिनको जाना होगा। नहीं तो कुछ लोगों ने प्लान किया हुआ है कि उन्होंने फिर उनकी वफ़ात भी इधर ही होनी, घर वालों से दूर, वो फिर उनकी अपनी ज़िंदगी। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि लाइफ एक ही होती है, इसको इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए जिस तरह से लोग कर देते हैं। बाहर आते हैं फिर वहीं बस चले जाते हैं, तो वो मकसद हयात वो नहीं है। हर बंदे की खैर अपनी मजबूरियाँ होती है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल और काबिल अमल नहीं है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, जिसके जो मुश्किलात, जिसकी जो परेशानियाँ हो वो उनको आसान फरमाए। बेशक वही तमाम मुश्किलातों से आसानी देने वाला है। तो ये थी कुछ आज की अपडेट्स, थोड़े हाल अहवाल। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।